राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज घमंडी रामजी का शिष्य संवाद शुरू हुआ है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है तो आप थोड़ा समझ ही गए होंगे कि ये एक ऐसे शिष्य की बात हो रही है जो राम राम कर रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है सुखराम जी महाराज से कि भाई राम राम तो मैं भी करता हूँ, औरों भी को भी करते हुए सुना है, लेकिन तुम्हारा राम कहने का ये एक तो तरीका अलग क्यों है, और दूसरा इसको करने पर ये शरीर में कंपन क्यों होता है। क्योंकि उसको खुद को न तो कभी ऐसा अनुभव हुआ है और ना उसने कभी ऐसा देखा है। क्योंकि जैसे ही आत्मा इस राम नाम की रटना को श्वास पर श्वास में करती है और शब्द जब नाभि पर आता है तो बहुत सारे शरीर में चैन होते हैं, यानी अनुभव होते हैं। कोई कोई आत्मा तो बहुत रोती है और यहाँ तक कि वो जो रटना चलनी चाहिए लिवबत वो छोड़ के वो वेखरी वाणी से रटना करने लगती है, यानी मुख से राम 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 इस तरीके की उसकी घोर बन जाती है। और कोई कोई आत्मा तो इतनी परमात्मा के विरह में व्याकुल हो जाती है कि उसके आंखों से आंसू ही नहीं रुकते हैं। वो इतनी विरह में शुद्धि बुद्धि भी अपनी भूल जाती है, उसे अपने शरीर का भी होश नहीं रहता है, वो इतनी मगन हो जाती है। अब जब वो इस तरीके के चैन देखता है वो शिष्य, तो वो सद्गुरुदेव से पूछता है कि ये कौन सा नाच हो रहा है इस पूरे शरीर में। भाई मैंने तो आज तक भूतों को नाचते हुए देखा है। जिसके शरीर में कोई आत्मा आ जाती है, या हम कहते नहीं है कि इस आत्मा के अंदर क्या भूत आ गया है क्या, तो उसका शरीर इस तरीके से नाच करता है। ये राम जी की रचना करते हुए इस तरह इसके शरीर में कंपन क्यों हो रहा है। अब ये शिष्य यहाँ ये नहीं समझ पा रहा है कि ये एक तरीके का अनुभव है, ये कितना महत्वपूर्ण है। वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि जब शब्द शरीर में आता है, ये शब्द धुन जब शरीर में आती है तो पूरे शरीर में कंपन हो जाता है। क्योंकि ये मन इतनी आसानी से इस बात को मानने के लिए तैयार थोड़ी है। मन तो संसार पर राजी होता है, तो मन के ऊपर जब राज करने वाला कोई आएगा, या आप ही अपने संसार में ले लीजिए, आपके ऊपर कोई हुक्म चलाता है तो क्या आपको अच्छा लगता है। तो इसी तरह ये मन इंद्रियों का राजा है, और जब इस राजा के ऊपर कोई दूसरा राजा आ जाए, यानी ये सत शब्द रूपी परमात्मा का दूत जब इस आत्मा को लेने के लिए आ जाए, और ये आत्मा जो हर समय मन के अंडर में चलती थी, मन के कहे अनुसार इसे सब करना पड़ता था, अब वो आत्मा इस मन के घेरे से अलग हो जाती है। क्योंकि मन को अब इस शब्द की ताकत मिल गई है, तो वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है, और वो इस बात को सहन ही नहीं कर पाता कि मेरे ऊपर भी कोई है। तो शरीर में रटना करने पर जब ऐसा कंपन होता है तो बहुत से लोग डर के मारे सुमिरन करना छोड़ देते हैं, नाम जप करना छोड़ देते हैं, और यहाँ तक कह देते हैं कि आज के बाद हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, हम ऐसा सुमिरन करेंगे ही नहीं। लेकिन वो इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये कितना महत्वपूर्ण अनुभव है। आप इस बात को समझिए कि आपके अंदर वो जो नाच हो रहा है, ये जो कंपन हो रहा है, उस शब्द की वजह से हो रहा है, लेकिन वो डर के मारे छोड़ देते हैं। तो आज सद्गुरुदेव यही बात इस शिष्य को भी ज्ञान चर्चा में समझ जा रहे हैं कि जिसके अंदर शब्द इस तरीके से आता है, तो उस आत्मा को तो तुम बहुत भारी मानो कि उस आत्मा के अंदर कितने जोश के साथ, उस आत्मा के अंदर परमात्मा प्राप्ति के कितनी विरह है, कितनी लगन है कि उसके अंदर इस तरीके से शब्द आया है। आपने अक्सर देखा होगा जब धीरे धीरे बारिश पड़ती है तो नदियों का पानी भी बहुत धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन जब बहुत तेज बारिश हो तो नदियों के पानी में भी बाढ़ आ जाती है, और वो अपने आसपास के नदियों का कचरा तो बहाकर ले जाती है। यहाँ तक कि नदी के आसपास पेड़ हैं वो भी उखड़ जाते हैं, इतना पानी का बहाव तेज होता है। तो इसी तरह ये शब्द की ताकत है।
जो आत्मा लगन से इस श्वास प्रश्वास में मन लगाकर, सुरता लगाकर जब रटना करती है तो ऐसा घर्षण होता है जैसे समुद्र में मंथन करने पर अमृत निकला था। तो इसी तरह जब श्वास प्रश्वास में रटना करते हैं तो उस रटना की ताकत से, कंठ कमल पर खेचरी मुद्रा की ताकत से वो शब्द आ जाता है। उस आत्मा के अंदर ये कंपन होने लगता है। तो एक पल भी नहीं लगता है उसके अंदर से ये माया का पर्दा हटने पर। तो आप इस बात को समझिए कि शब्द जब शरीर में आता है तो उसके क्या तरीके हैं, कैसे पता चले कि ये शब्द कैसे अंदर आया है। अब कोई तो धीरे धीरे कभी करता है सिमरन, कभी नहीं करता है, कभी मन किया तो किया, कभी नहीं किया, तो उसके अंदर ऐसा अनुभव नहीं होता है। लेकिन जो आत्मा लगन से बैठ कर करती है तो उसको ये अनुभव जरूर होता है। कभी वो रोता है, कभी हंसता है, कभी परमात्मा के प्रेम में व्याकुल होता है, कभी उसके अंदर बेचैनी होती है, कभी उसके अंदर उदासी आती है, अनेक तरीके के उसके अंदर चैन होते रहते हैं। तो ये शब्द के बाद आने की निशानियां हैं, आप इस बात को समझिए। तो यही सारी ज्ञान चर्चा सद्गुरुदेव आज राम जी के शिष्य को समझा रहे हैं। थारे नाच कौन रीत होए छे, राम नाच तो सुन्यो नहीं, भूत नाचे। घमंडी शिष्य कहता है कि मैंने आज तक राम जी का नाच कोई नहीं सुना है कि राम राम करने से इस शरीर में कोई नाच होने लगता है, यानी ये जो शरीर में थरथराहट होती है, कंपन होता है, ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। भूतों को तो नाचते हुए देखा है, पर ऐसे भक्ति करते हुए मैंने किसी के अंदर कोई नाच नहीं देखा। तब सुखराम जी महाराज कहते हैं, तुम साचा नाचे भूत पांच तत्व माए रे, ए नृत्य करे हर काम राम गुण गाए रे। सद्गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, तुम सच कह रहे हो कि ये भूत ही नाचते हैं और इस शरीर में ये पांच तत्व जो हैं, ये आत्मा पांच तत्व की काया है। बाहर सृष्टि भी पांच तत्वों से चलती है, तो उसमें भी जब उफान आता है तो उसमें भी हलचल हो जाती है। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी भी कांपने लगती है, समुद्र में बाढ़ आती है तो सर्वनाश कर देती है। इसी तरह हवा जब बहुत तेज चलती है, कभी कभी तो इतना तूफान आ जाता है कि चारों तरफ तबाही मच जाती है। तो पांचों ही तत्वों में कंपन होता है। तो इन्हीं पांच तत्वों की ये काया भी बनी हुई है। ये हमारा शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है। तो जब इसमें शब्द आता है तो क्या इसमें कंपन नहीं होगा? हाँ, ये पांच तत्वों का शरीर भी नाच करने लगता है, क्योंकि इसने राम जी को पाया है। और राम जी को पाकर जब बाहर प्रकृति खुश हो सकती है, तो क्या अंतर में वो नृत्य नहीं हो सकता? ये नृत्य करे हर काज राम गुण गाए रे। तो जब आत्मा राम जी का गुणगान करती है तो ये इसलिए ये नृत्य होता है। सुन सुरत पवन संग मन नाभ में खोए है, हर हाँ सुन जो कह सुखराम नाच यूं होए है। तो जब श्वास में और इस प्रश्वास में, यानी इस आती और जाती श्वास में सुरता मन लगाकर इस नाभि से कंठ तक जब रटना करते हैं तो ये ऐसा नाच होता है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सिमरन होत है, सोई सिमरन सार। तो सिमरन का, नाम जप का क्या महत्व है? यही तो महत्व है कि जो सिमरन कर रहा है, क्या उसके अंदर ऐसा नाच हो रहा है? क्या अंतर में अपने राम जी को पाकर उसके अंदर इतना आनंद आ रहा है कि उसके अंदर ये नृत्य होने लगे? आगे सतगुरुदेव कहते हैं, नाम रटे सुन जोड़, प्रीत लागे अति भारी। जो शूरवीरता से नाम जप करता है, विरह व्याकुल मन जीव, सुध बुध बिसरे सारी। इस रटना को करते करते वो अपनी शुद्धि बुद्धि भी भूल जाता है। रटत रटत सो नाम में सेंग पेंग मन जाए, तब नाचे सुखराम कहे पांच भूत तन माए। तो ये पांच भूत कब अंतर में नाच करते हैं?
जब इतने प्रेम से और लगन से रटना करते हैं तो जब शब्द नाभि पर आता है तो ये बिल्कुल एक मेक हो जाता है। मन, सुरत, नृत्य सब इस श्वास में लग जाते हैं। तब ये 5 तत्वों का शरीर नाचता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, नाम रटे निर्धार सो पीड़ कहत है। जो नाम निराधार रखते हैं यानी इस राम नाम को निरंतर सिमरन करते हैं, एक क्षण भी परमात्मा को नहीं भूलते हैं। आ करक कले जो माए रात दिन बहत है, यानी हृदय में परमात्मा की प्राप्ति की रात दिन वह उनके अंदर उठती रहती है। हर समय एक ही लगन होती है कि मैं कैसे परमात्मा की प्राप्ति करूं। सुन पड़े शब्द की लहर नाभ में जोए रे, हर हाँ सुन जो कह सुखराम नाच यूं होत है। तो जब गहराई से इस मुंह खोल कर और इस कंठ से रटना करते हैं तो नाभि पर हमारे 24 नाड़ियों का जोड़ है और उस पर 3 उपशाखाएं हैं। तो ये 72 ही नाड़ियां हमारे पूरे शरीर में जाल की तरह फैली हुई हैं। तो जब नाभि पर मन लगाकर श्वास प्रश्वास में रटना करते हैं तो ये शब्द पूरे शरीर में फैल जाता है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार। तब ये धुन उठती है, तब वो आत्मा इस शब्द धुन को सुन पाती है और नाभि से ही वो नाद को सुनना शुरू कर देती है। सुरत निरत मन लिव बद भजन सो करत है, ए श्वास उश्वास शब्द नाभ में धरत है। तो जब वो इस आती और जाती श्वास में मन नहीं लगता है तो इस मन को बार बार इस श्वास में लेकर आओ खींच के। तो जब मन पूरी तरह सुरता, नृता, मन, लिव, लगन सब जब इस तरीके से वो रटना करता है तो ये मन भी आकर इस रटना में लग जाता है। और तब ये शब्द जब नाभि पर आता है तो ये शब्द उमाऊ हो जाता है। उमाऊ यानी पूरे शरीर में इसका अनुभव होता है। तब किसी तरीके की उसके अंदर कसर बाकी नहीं रहती है। तो ऐसी सिमरन करने से इस शरीर में कंपन होता है। जाके नाम तन थर हरियो, जदतत केवल पासी, लाखा खून पड़े पड़ जावे, तोई मिनखा दे तो आसी। सतगुरुदेव कहते हैं कि जागे नाम यानी जब अंदर में ये सशब्द ने अक्षर की धुन जागृत होती है तो ये तन थरियो यानी ये पूरे शरीर का कंपन होता है। तो वो आत्मा निश्चित तौर पर उस केवल पद आनंद पद को प्राप्त करेगी। 1-2 जन्म भले उसको लेने पड़े लेकिन उसको मिलेगा मनुष्य ही जन्म, मिलेगा यही ज्ञान, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसा परिवार मिलेगा, ऐसा उसे माहौल मिलेगा और निश्चित तौर पर वो आत्मा परमात्मा में जाकर मिलेगी। पर सबसे पहले 10 मिनट 15 मिनट बैठकर रोज रटना, रोज सिमरन करो तो ये शब्द कंठ कवल पर आकर जागृत हो जाए। और फिर इस शब्द की जानकारी करो कि कैसे मैं जानूं। जो भी आपके आसपास हो, इस बात को मत सोचो कि कोई गुरु मिलेगा वो मुझे बताएगा तो मुझे प्राप्त होगा। जिसके अंदर भी ये सत्ता जागृत हुई है, ये शब्द धुन जागृत हुई है, तो उससे बार बार पूछो, उससे सवाल करो, तो वो आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर जिसके पास नहीं है वो नहीं बता पाएगा। जिसके पास इसका ज्ञान होगा, करने का अनुभव होगा, जिसके पास भेद और विधि है वो, और जिसको ये इसको सुन रहा है वो ही आपको बता सकता है। तो इंतजार मत करो कि कोई आएगा और आके हमें बताएगा। पूछो, समझो, फिर इस ज्ञान को धारण करो। आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।